नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम मधुबनी से कुछ दूर उच्चैठ आए हैं। उच्चैठ बता दूं आपको भगवती स्थान है और एक बहुत ही सिद्ध भगवती स्थान है। छिन्नमस्तिका के नाम से इस शक्तिपीठ को जाना जाता है और इसकी जो कथाएं हैं वो बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही भव्य लगती है सुनने में। कालिदास जो अपने समय के एक महाकवि हुए थे, उनको जो है ज्ञान की जो प्राप्ति है इसी मंदिर में हुई थी और उनकी जो पूरी कथा है, पूरी स्टोरी है, हम वो यहाँ के पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ आए कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे, चूँकि ये जो है चैत्र नवरात्रा का समय है और ऐसे में जो है अभी मंदिर भले दोपहर के समय थोड़ा खाली खाली लग रहा है, हालांकि भीड़ यहाँ जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर उमड़ती है। यहाँ मंदिर के पुजारी उपस्थित, हम इनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या कथा है, क्या विशेषता है। फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। मेरा नाम दीपक गिरी हुआ और यहाँ पे कहानी कालिदास के समय का, जब वो कलिया हुआ करते थे। तो जब शॉर्टकट में हम बताना चाहेंगे, इतना लंबा नहीं जाएंगे, आपको जो संक्षेप में वो चीज़, जब वो यहाँ पे थे, विद्युत्मा के समय की बात। विद्युत्मा बहुत बड़ी विद्वान थी, ठीक है। तो उस समय स्वयंवर होता था उस वक्त, तो काफ़ी राजा महाराजा लोग थे, वो शादी करने के लिए इच्छुक थे उनसे, लेकिन उनसे कोई भी जीत नहीं पाए कंपटीशन में। तो इसकी वजह से वो सबको धिक्कारती थी, मतलब हीन भावना से देखती थी। तो सब लोगों ने मिल के विचार किया कि इनको जो है, मतलब विद्युत्मा को वज्र मतलब मूर्ख से शादी करवाना है, मतलब सब अपने वो करके। तो वो लोग मूर्ख के तलाश में लग गए। तो जब वो लोग तलाश करते करते आए जब मिथिलांचल में, तो देख रहे हैं कि एक डाल पे बैठा हुआ आदमी काट रहा और नीचे नाला था। तो वो सोचे कि इससे ज़्यादा मूर्ख आदमी तो मिलेगा नहीं कहीं हमको, कि जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है और नीचे नाला है, काटेगा तो नाले में गिरेगा। तो वो बोले कि कलिया तू शादी करेगा? तो वो बोला हाँ करेंगे। तो उसको लेके गए हैं वो वहाँ पे विद्युत्मा के पास। तो वहाँ पे सब कुछ हुआ। बोले कि लेकिन आज इनका मौन धारण है, ये जो भी देंगे सारे में जवाब देंगे आपको, ठीक है। तो बोले ठीक है, विद्युत्मा मान गई। तो दोनों आदमी में कंपटीशन हुआ, ठीक है। तो प्रश्नावली सब कुछ होता रहा, ठीक है। तो इसमें सब ऋषि लोग थे, जो भी राजा महाराजा थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो उनके हर शब्द को इशारे में जो बताते थे, उनको सिद्ध करते गए कि ये चीज़ सही चीज़ है, ठीक है। तो विद्युत्मा राजी हो गई, शादी हो गई उनकी। जब सुहाग रात में गए वो, तो उनको पता चल गया ये तो मूर्ख है। तो उनको वहाँ से धिक्कार के, लात जूता मार के वो वहाँ से उनको भगा दी। फिर वो वापस आए, यहीं कॉलेज है, तो कॉलेज में यहाँ पे झाड़ू पोछा का वो काम करते थे। तो उस समय की बात है कि कॉलेज से सारे गुरुकुल से, उस वक्त गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुकुल से लोग आते थे यहाँ पे हमेशा शाम देने के लिए, ठीक है। तो उस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, तो 10 दिन से शाम नहीं पड़ा था यहाँ उच्चैठ में। तो गुरुजी ऐसे ही सिंपल मीटिंग बिठा के बोले सबको कि वहाँ पे जाके शाम कौन देगा, क्योंकि ऐसे बाढ़ आया, 10 दिन से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, शाम पर है। तो कोई भी स्टूडेंट जो थे वो राजी नहीं हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा बाढ़ था। कलिया वहाँ पे बोले गुरुजी हम जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड नदी है, इस मंदिर के पीछे देखिएगा नदी है, ठीक है। उस वक्त पुल नहीं हुआ करता था। तो बोले ठीक है, लेकिन तू तो मूर्ख चपाट है, हमको कैसे पता चलेगा कि तू गया था वहाँ पे? कुछ ऐसा निशानी छोड़ के आना वहाँ पे जो हम समझे कि तू वहाँ पे गया था। वह ठीक है गुरुजी। वो एक हाथ में डलिया लिए हुए, एक हाथ से तैरते हुए वो नदी पार करके आए। यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब वो आए यहाँ पे, तो चंदन जब लगा रहे थे माता को, रक्त चंदन, तो बारिश की वजह से धुल जा रहा था, ठीक है। तो बगल में कारिक हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे वो बनता था, यहाँ पे भोजनी वगैरह भगवान के लिए, वहीं कारिक पड़ा हुआ था। तो कारिक हाथ में वो लेके, कारिक का कुछ पोर्शन तो बच ही जाएगा कितना भी बारिश होगा। तो वो लेके चेहरे पे जैसे ही लगाने गए, तो माता है, भाव की भूखी है, वो तो ये चीज़ नहीं देखे कौन धनवान कौन क्या चीज़ है। तो माता हाथ पकड़ ली, बोली कलिया मांग, तू क्या मांगता है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो बोले कि माता हमको कुछ नहीं, हमको विद्या चाहिए। तो माता बोली ठीक है, आज रात में लाइब्रेरी का जो भी पुस्तक तुम पलट दोगे वो कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो रात में सबको लगा कि अब वो कलिया मर गया, बाढ़ में दह गया, 12-1 बज गया था रात। तो सब कॉलेज का गेट खोल के इस गुरुकुल का और सोने के लिए चले गए, ठीक है। रात में ये गए, वापस गए कॉलेज पे, जितना पुस्तक था सबको कंठस्थ कर लिए वो। फिर जब सुबह के समय गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ वाक्य गलत हो गया उनसे। तो वो कालिदास वहाँ पे उनको बताया कि ये चीज़ गलत है। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बातें, वहाँ पे गए तो ये इनको ऐसे माता का दर्शन हुआ, वहाँ विद्या, ये वापस गए हैं वहाँ उज्जैन।
विद्युत्मा के पास। फिर विद्युत्मा बहुत सारे माफ़ी मांगी, फिर वो बोले कि हमारा ज्ञान ये संसार के लिए है। फिर वो वहाँ से भ्रमण पे यही अपने स्थान की, और इसीलिए इसको विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। ये जो मंदिर अभी चैत्र नवरात्रा का समय है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की यहाँ पे कितनी भीड़ उमड़ती है? नहीं, चैत के समय उतना तो नहीं होता है, लेकिन जब आसीन का होता है उस समय बहुत ज़्यादा होता है। पर चैत में ठीक है, नॉर्मल थोड़ा बहुत भीड़ होता है, पर उतना नहीं। हमारे बीच यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर से चलकर आई हैं श्रद्धालु इस मंदिर के खास दर्शन के लिए, हम इनसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना ओझा। और इतनी दूर से आप चलकर आई हैं, यहाँ का मान्यता आपको कैसा लगा है यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ कालिदास को ज्ञान मिला था। जब मैंने ये सुना तो फिर मैं यहाँ दर्शन करने आई, और वाकई यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति, बहुत अच्छा है। अभी नवरात्रा का भी समय चल रहा है, हाँ। ऐसे में यहाँ आकर दर्शन होना बहुत- कितनी बहुत खुशी की अनुभूति करा। हाँ, अपने आप को भगवान समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर आके दर्शन हुआ। और आज शंकराचार्य भी आने वाले थे, ये भी बात और भी अच्छा लगा। और पूरा मंदिर प्रांगण बहुत ही शांत और बहुत अच्छा लग रहा है। सबको बोलेंगे आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैनमाला मिश्रा है। हम भी सुने थे कि मंदिर का बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा जागरूक है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। आने के बाद इतना अच्छा लगा कि यहाँ से हमको जाने का भी मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा ही मंदिर में शांति मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार झा है, जाले प्रखंड से हैं, मस्सा मिर्जापुर गांव है। और इस मंदिर में जो आप आए हैं पूजा करने के लिए, तो इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर की महान ख्याति प्राप्त है, सिद्ध पीठ कहे जाते हैं। ये दुर्गा स्थान को दुर्गा छिन्नमस्तिका के रूप में है। और यहाँ कालिदास को जो वरदान मिला था ना, वो भगवती का अनन्य भक्त बहुत तपस्या करने के बाद एक नदी है वहाँ पर बगल में, कॉलेज संस्कृत पाठशाला, उसमें वो एक रात ऐसी भयानक आंधी आई, बरसात हुआ। सब विद्यार्थी बोला कि जो आप ही को जाना है, वो भंसिया के रूप में काम करते थे वहाँ पर। तो क्या कहते हैं, आने के बाद कहे कि आप जो जाओगे वहाँ पर तो पता चलेगा जो तुम गया कि नहीं गया, क्योंकि उनको बकलेल जानते थे लोग, विद्यार्थी सब। तो तुम ही को आज बारिश हो रहा है, इतना विपत्त में तुम ही को जाना है। तो आए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहते हैं, भगवती को जब आरती किए ना, तो वो लोग बोल दिया था जो बारिश हो रहा है तो कुछ चिन्ह दे करके आना वहाँ पर। तो जब भगवती का आरती उरती कर लिए तो सोचे कि जो बारिश हो रहा है तो हो सकता है जो कहीं बाहर में कुछ चिन्ह लगा देंगे तो बारिश से धुला जाएगा, इसलिए भगवती को वो काला पोत करके रखे हुआ था, जो वही मुंह में लगा रहे थे। भगवती हाथ पकड़ लिए और बोले, मांगो काली, आज तुम्हारे पर खुशी है, तुम क्या चाहते हो? तो बोले कि जो हमको सब विद्यार्थी कहता है अकलेल बकलेल, हमको विद्वान बना दीजिए। तो कहा जाओ, आज रात में जितना पुस्तक तुम उलट दोगे आज रात भर, कर सुबह सूर्योदय से पहले पूरा कंठस्थ हो जाएगा। महान विद्वान हो गए कालिदास। तो उनको जब ऊपर चढ़े हुए थे, बारिश हो रहा था, तो अकलेल बकलेल को सब बोलता है जो जाओ खपरा सब ठीक करो, बारिश हो रहा है, हम लोग क्यों रहे। उसको चढ़ा दिया। विद्यार्थी जब नीचे जब पढ़ रहा था तो उसके एक लाइन आगे पढ़ करके पढ़ता था कालिदास, कहता थी। तब तो विद्यार्थी सब सशंकित हो गया, जो ये इतना बड़ा विद्वान हो गया, जल्दी उतारो उसको। उतार करके तब जा कर के उनको क्या कहते हैं, विद्वान की प्राप्ति, और वो ऐसा विद्वान हुए जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखे सो विश्व में प्रसिद्ध है। और भगवती के अपरंपार चमत्कार है, जो इस भगवती की अनन्य उपहार है, यही सबसे धरोहर है यहाँ की। और छिन्नमस्तिका के रूप में है यहाँ पर। और ये जो भगवती है देश विदेश ख्याति में हर जगह पर प्राप्त है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ हाँ, इसलिए कि वो जो कालिदास को कलिया से कालिदास बनाया गया, ये भगवती की महिमा से, और वो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे, वो देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। इसलिए हमारे ये भगवती का पूरा चमत्कार है। और यहाँ बहुत शक्तिपीठ है और इन पर बहुत भरोसा है लोगों को। तो अभी आपने यहाँ के पुजारी जी से और यहाँ आए श्रद्धालुओं से जाना है कि इस मंदिर की पूरी कथा क्या है, यहाँ आकर उनको कैसा लगता है, और यहाँ का जो पूरा वातावरण है वो कितना अच्छा है। अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।